चंद्रमा मनशो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्वा द्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ओ ये अमर ग्रंथ ये गोदी बंदी है, पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। वो जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरिणी, सुख करनी ये दुख हरनी। ओ श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, यही घनश्याम यही। ओ प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव मे
पुष्पाणि पुष्पैः वन्दनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदे ॐ जयेन जयमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याः सन्नः तेहनाकं भयमानः सचन्द्र यत्र भूर्भे साध्याः सन्त देवाः हरि ओम् राजाधिराजाय प्रजयजायिने नमो भयं भेत्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो भेत्रवणो ददातु कुबेराय भेत्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम् विश्वदक्षुरुत विश्वदो मघो विश्वदो बाहुरुत विश्वदसवाद सम्बाहुभ्यां धमति पततरे ध्यावा भूमि जनयन्त देवैका हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम् अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम् तद्भुर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् श्रीवन्तिकाभकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभाय तुलसी दलमञ्जरीवि तं पूजयामि जगदि स्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तु घ्राणा परमेश्वरः साङ्गाय सपरवाराय सायुधाय सदत्तिकाय मन्त्रपुष्पाणं समर्पयामि। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की, बोलो व्यासजी महाराज की, बोलो परिषद महाराज की, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो बजरंगबली बाबा की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, बोलो समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाइए। श्री राधे राधे श्याम राधे दे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री पित्तचरणकमलेभ्यो किलम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् कि उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि।
कि ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् कि भृत्यात्यहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कि त्यक्त्वा स्वदिष्टयशुरेप्सदराजलक्ष्मी धर्मस्त्यार्यवचुषा यदगादरण्यम् कि मायामृगं दयति येप्सितमन्वतार वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कि कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस कि प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ कियोऽन्तः प्रविश्य ममिवाचमिम प्रक्षुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलसत्यधरस्वधाम्ना कि अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय कि कृष्णप्रियं कलिमलाग्नमनन्तमिड्यं वृन्दावनात् परिशोभितमृत्युदारम् कि कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमुरतिं श्रीगोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि कि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। कि बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम इन दोनों के श्री युगल चरण मेरा कोटि कोटि कि शारद शुद्ध बुध दीजियो और गजानंद देव ज्ञान कि हनुमान बल दीजियो और तान से कि बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश
जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओ कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। ओ जय 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 हनुमान गोसाई। कि आइए श्री हनुमंत विराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के रखियो हमारी लाज। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बटेश्वर नाथ की जय। श्री अनंत बलवंत वीर हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नीम करौरी बाबा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे राधे श्याम। आइए 2 मिनट राधे राधे भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करें। श्री राधे। राधे श्री बड़े राधे। भाव के साथ मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए यही कहना है। श्री राधे 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 गोविंद राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे ओ राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। जय हो। ओहो। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
सोबत नहीं, कृष्ण नाम सोना। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दियो वृंदावन को बास। किशोरी वृंदावन को बास, किशोरी वृंदावन को बास। हे राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल बोले राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राम। राधे। परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांडेश्वर सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंजन कंजेश्वर राधा रमण बाधारण च राधार केवलाधार निराकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुण करुणा वरुणालय तणिद्युति विनंद शुभ पीतांबर शबरन करते यशोदा करोड़ कीड़ाकारक कलिंद कन्या कूले केल करता शरणागत वत्सल यशोदा नंद नंदन व्रज जन वंदन श्रीधाम वृंदावन चंदन श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। परम आराध्य देव श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा, बाबा श्री बटेश्वर नाथ की महती कृपा, पूज्य सदगुरुदेव के आशीर्वाद, आयोजक परिवार की मेहनत लगन और आप सब लोगों की श्रद्धा के फलस्वरूप ये दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ जो आज प्रारंभ हुआ है, बाबा बटेश्वर नाथ के श्री चरणों में पूजन करके हम सब लोग भागवत जी की मंगलमयी शोभा यात्रा लेकर के, कलश यात्रा लेकर के यहाँ पधारे। कलशों की स्थापना हुई, भागवत जी विराजमान हुई और ये भक्ति में ज्ञान यज्ञ आज से प्रारंभ हुआ है। जिस ज्ञान यज्ञ में हम लोग श्रवण के माध्यम से आहुति देंगे, ये श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ है और यज्ञ में आहुति दी जाती है। साथ प्रातः जो हवन होगा, यज्ञ होगा,
उसमें हम लोग सामग्री के माध्यम से आहुति डालते हैं, और जो कथा होती है उसमें हम लोग श्रवण के माध्यम से आहुति डालते हैं, कथा को श्रवण करके। और ये भागवत जी की कथा जो हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम यहाँ विराजमान भक्तिमती माताओं बहनों को व्यासपीठ से प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु भाई बंधु बुजुर्गों को व्यासपीठ से बार बार वंदन करते हुए मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और निवेदन बस इतना है कि बंधु, हम लोग हरिद्वार की गंगा में अगर स्नान करना चाहें, गोता लगाना चाहें, सोरों जी की गंगा में जाकर के गोता लगाना चाहे, तो हमें बिजकौली से चल करके हरिद्वार जाना पड़ेगा, सोरों जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस गंगा में गोता लगा पाएंगे। लेकिन ये भागवत गंगा जो आपके द्वार पर आई है, इसके लिए आपको वृंदावन नहीं जाना पड़ा। अरे वृंदावन स्वयं भागवत जी को लेकर के यहाँ आया हुआ है। जहाँ भागवत जी विराजमान हो जाती हैं, वो जगह अपने आप में वृंदावन बन जाती है। और ये भागवत साक्षात गंगा है बंधुओं, ये भागवत भागीरथी है। और हरिद्वार की गंगा में अगर गोता लगाओगे तो वे गंगा आपके तन के मैल को दूर करेंगे, आपके मन के मैल को दूर करेंगे। लेकिन भागवत गंगा में गोता लगाओगे तो ये गंगा आपके तन के मैल को भी दूर करेंगी, मन के मैल को भी दूर करेगी, और जितने भी मैल होंगे, विकार होंगे, उन सभी मैलों को ये भागवत गंगा दूर कर देगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस गंगा में गोता लगाने गए, हर की पौड़ी का बहाव बहुत तेज होता है साहब। जिनको तैरना नहीं आता वे तो सावधानी रखते ही हैं, लेकिन जिनको तैरना आता है वे भी बहुत सावधानी से नहाते हैं। आपने देखा होगा हर की पौड़ी पर सांकरें पड़ी रहती हैं, लोग सांकर पकड़ करके स्नान करते हैं, क्योंकि मान लो सांकर छूट गई, पैर फिसल गया, तो उस गंगा में अगर फिसल गए तो डूब जाओगे साहब। लेकिन इस गंगा में गोता लगाते लगाते अगर फिसल गए तो डूबोगे नहीं साहब, यहां तो बेड़ा पार जाएगा, सीधे भगवान के धाम को जाओगे, वैकुंठ धाम जाओगे अगर यहां फिसल गए तो। क्योंकि भागवत गंगा तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। बोले साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है, और श्रीमद् भागवत ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही भागवत है, कोई फर्क नहीं है भाई। शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषौ यदा वै कि अज्ञान हेतु कृतमोहमदंधकारं नाशं विदाहि तदोदयते विवेकम्। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, 4-6 जन्मों का नहीं बंधुओं। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के जब भाग्योदय होते हुए तो सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा, हमें एक क्षण का सत्संग प्राप्त होता है। और हम और आप तो कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें एक क्षण का नहीं, एक दिन का नहीं, हमें तो पूरे 7 दिन का सत्संग प्राप्त हुआ है। हम लोग कितने बड़े पुण्यात्मा हैं। और सबसे बड़ी कृपा तो यह है कि हम जिस जगह पर कथा श्रवण कर रहे हैं, परम पवित्र बाबा श्री बटेश्वर नाथ की पावन नगरी, मानो साक्षात बाबा बटेश्वर नाथ की गोद में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या होगा हमारा। सबसे बड़ी परमात्मा की कृपा तो यह है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान ने हमें ये मानव देह दी,
क्योंकि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है मानव योनि। और इस मानव योनि को प्राप्त करके हमने अपने जीवन को केवल खाने पीने सोने जागने कमाने संतति पैदा करने में निकाल दिया, तो हम में और सूकर कुकर में कोई फर्क नहीं है साहब। बोले हमारा सौभाग्य है कि हम इस मानव योनि को प्राप्त करके भगवान का भजन कर रहे हैं। सबसे बड़ी कृपा मानव योनि मिली। दूसरी कृपा, जिस देश में जन्म लिया उस देश का नाम भारत है साहब। उस भारत की भूमि में जन्म लिया। और तीसरी सबसे बड़ी कृपा कि जिस प्रदेश में हम हैं, उत्तर प्रदेश में हमने जन्म लिया। उस उत्तर प्रदेश की क्या विशेषता? उसकी विशेषता यह है कि भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार बड़े प्रमुख हैं, एक रामावतार और एक कृष्ण अवतार। राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में, जो उत्तर प्रदेश में ही है, और कन्हैया का जन्म हुआ मथुरा में, जो उत्तर प्रदेश में ही है। जिस प्रदेश में राम और कृष्ण का जन्म हुआ, हमारा सद्भाग्य कि भगवान ने कृपा करके हमें भी उसी प्रदेश में जन्म दिया। कितने बड़े भाग्यशाली। और भागवत की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो, संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। बोले सुत यानी कि बेटा बेटी, दारा पत्नी और लक्ष्मी रुपया पैसा, ऐसा नहीं है कि जो पुण्य करते उन्हीं के पास में हो जाए। अरे जो लोग खूब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के धंधे भी करते हैं, उनके पास में भी है तीनों चीजें, बेटा बेटी भी है, पत्नी भी है, रुपया पैसा भी खूब है। लेकिन उन पापियों के पास में संत दर्शन नहीं है। संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का दर्शन और हरि की परमात्मा की कथा तो उसी को सुलभ है जिस पर परमात्मा की कृपा हो। जैसे हम लोग मानो साक्षात बाबा बटेश्वर नाथ की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने गोद में बिठा करके अपनी कृपा का वरद हस्त हमारे सिर के ऊपर रख दिया। अरे उनकी पावन भूमि पर उनकी गोद में ही तो बैठे। और जो भागवत की कथा को हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, उस भागवत के महात्म को 6 अध्यायों में कहा गया है। वे जो 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं। श्रीमद् भागवत के 6 अध्यायों में महात्म में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए बड़ा सुंदर कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोल सच्चिदानंद रूपाय। आपने देखा होगा कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा सच्चिदानंद 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 कहते रहते हैं। आखिर ये सच्चिदानंद है क्या? बोले ये सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। मतलब बोले सत चित और आनंद, 3 ही बातें तो हैं। सत किसे बोलते? जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता, जो पूर्व में भी सत्य था, जिसका मध्य भी सत्य है और जिसका कभी ना होने वाला अंत भी सत्य है। वो सत्य कोई और नहीं, वो सत्य ही तो परमात्मा है, वो सत्य ही तो श्री कृष्ण है। चित्त चित्त बोलते प्रकाश को। अभी अंधकार हुआ, हमने तुरंत हैलोजन जला दी, एलईडी जला दी, सीएफएल जला ली, प्रकाश कर लिया, व्यवस्था बना ली। अब हम देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाश पुंज है। तो सतवी श्री कृष्ण है और चित भी स्वयं श्री कृष्ण है। और तीसरी बात आती है आनंद की साथ। आनंद क्या है? गर्मी के समय में कमरे में एसी चला लिया, एसी में जाकर के लेट गए, घंटे 2 घंटे आराम किया, बाहर निकल के आए, किसी ने पूछा कैसा लगा, ठीक लगा, एकदम बोलेंगे अरे आनंद आ गया। हाँ। भूखे प्यासे सुबह से निकले हैं, घूमते फिरते काम करते करते शाम को लौट के आए, बड़ी भूख लग रही है, बढ़िया भोजन मिल जाए, पकवान मिल जाए, बढ़िया चकाचक पाले, पूछो कैसा लगा, एकदम मुंह से निकल अरे आनंद आ गया। कहते हैं ना आनंद हो गया, आनंद आ गया, आया और गया, क्योंकि वो असली आनंद है ही नहीं, इसीलिए वो आता है और तुरंत जाता है। क्योंकि असली आनंद तो इस भागवत कथा के मध्य में जब चौथे दिन कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे ना, कन्हैया का जब जन्म होगा तब पूरी पंडाल नाच नाच के गाएगी, क्या कहेगी कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। तो ये नहीं कहेगा कि नंद घर कन्हैया भयो, कि नंद घर गोविंद भयो, कि नंद घर कृष्ण भयो। हाँ, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। क्योंकि आनंद स्वयं श्री कृष्ण ही तो है, असली आनंद तो यही है। संसार में जो आनंद है वो क्षणिक है, असली नहीं है। वो क्षणिक हैं, साथ आते और तुरंत जाते, लेकिन असली आनंद तो केवल आता है, वो अंदर की बात है, सब बाहर होता ही नहीं है। इस संसार में तो आनंद है ही नहीं, आनंद तो हृदय में है, प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में आनंद विराजमान है। तो आनंद भी स्वयं श्री कृष्ण है। इसीलिए तो कहा कि सत कहिए जो बिन सहनाई, सत कहिए जो बिन सहनाई, चित चैतन्य सकल जग माई, ओ चित चैतन्य सकल जग माही, चैतन्य ओ सकल जग माही, घट घट में जो करहि अनंता, ओ घट घट में जो करहे आनंदा, घट घट में जो करहि अनंता, ओ घट घट में जो करहे आनंदा, ता करना सच्चिदानंदा, ता करना सच्चिदानंदा, ता करना सच्चिदानंदा। जो सत है, जो चित है और घट घट में जो आनंद की अनुभूति करा देता है, बोले उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। पहले स्वरूप का परिचय दिया, फिर भगवान के कार्य का परिचय दिया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कार्य परिचय दिया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और उसका संहार कर देना, ये भगवान का कार्य है। और भगवान को इस कार्य करने में, इस कार्य को करने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती साहब। बाबा लिखते हैं ना मानस में, भ्रकुटि विलास सृष्टि लयहु, केवल पलक झपकने मात्र में विश्व की उत्पत्ति पालन संहार हो जाता है साहब। अच्छा ये बताओ, अंग्रेजी में भगवान को क्या बोलते हैं? गॉड। अरे वाह, देखो आगे वालों ने नहीं बता, पीछे से कितनी दूर से आवाज आई, गॉड। आपको नहीं पता? अरे पढ़े लिखे तो बोलते क्यों नहीं भैया? हमने ठेका लिया क्या? हाँ सोच रहे होंगे, बोले आचार्य ने ठेका लिया, भाई बोले हम काय को बोले, ऐसा मत बोलो भैया। बीच बीच में अगर कोई बात पूछे, अगर आपको आता है उत्तर तो दे दिया करो।
हमको भी अच्छा लगा, हमको लगेगा आप सुन रहे हो। अंग्रेजी में भगवान को बोलते गॉड, GOD गॉड, ऐसा ही है ना। गॉड की फुल फॉर्म क्या है? गॉड की फुल फॉर्म, बोले गॉड की फुल फॉर्म है जी माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर और D माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर अर्थात उत्पत्ति करने वाला, ऑपरेटर अर्थात पालन करने वाला और डिस्ट्रॉयर संहार करने वाला। तो जनरेटर के रूप में तो ब्रह्मा बाबा विश्व की उत्पत्ति करते हैं, ऑपरेटर के रूप में विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और डिस्ट्रॉयर के रूप में भगवान शंकर उसका संहार कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, त्रिदेव के रूप में बैठ करके विश्व की उत्पत्ति पालन संहार उनका कार्य है और इस कार्य में तनिक भी देर नहीं लगती भगवान को। कितनी बड़ी सृष्टि, हाँ? तरह तरह के महाराज, कितने तो पहले तो एक योनि की बात करें या तो 84 लाख योनियां हैं। उसके बाद महाराज पेड़ पौधे, हाँ? कितने पेड़ पौधे हैं। एक एक पौधे पर हमने देखा है कई तरह के पुष्प आते हैं। भगवान की रचना देखो, कितनी सुंदर रचना है। खेत में आपने देखा होगा कि एक ही खेत में आपने गन्ना गाड़ दिया और बगल में उसकी मिर्ची गाड़ दी, तो आपने पानी एक ही लगाया। ऐसा नहीं है कि गन्ने में आपने शक्कर वाला पानी डाला हो, एक ही पानी लगाया है, लेकिन गन्ना मीठा है, उसके बगल में मिर्ची का पौधा तीखा है। तो परमात्मा की, लेकिन परमात्मा सब कुछ करता है साहब। बोले बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो भैया सब कुछ कर सकता है, ये भगवान का कार्य है। फिर कार्य परिचय दिया, स्वरूप परिचय दिया और फिर भगवान के सामर्थ्य का परिचय दिया। पहले ही बोले सामर्थ्य क्या है उनकी, तो भैया कार्य को परिचय दे दियो, बात सामर्थ्य को तो ना चलेगी। अरे जो पलक झपकने में विश्व की उत्पत्ति पालन संहार कर सकते हैं, क्या सामर्थ्य उनकी नहीं होगी अच्छी खासी? बोले नहीं बताओ ना सामर्थ्य क्या है। तो लिखा कि तापत्रय विनाशाय, बोले तीनों प्रकार के तापों को दूर करने की उनकी सामर्थ्य है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं। बोले जिनके ऊपर उसकी कृपा हो जाए, बोले कोई ताप उसको तपित नहीं कर सकता। और आप लोग जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि इस पंडाल में ऐसा कौन सा है जो अपनी छाती ठोक के कह दे कि हम बहुत सुखी, हमें कोई ताप नहीं। हाँ? है कोई? क्योंकि भैया ये संसार है और संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में कोई तन से दुखी है साहब, कोई मन से दुखी है। एक सेठ जी हमको मिले थे मुंबई में, बड़ा स्वागत किया उन्होंने, हमारा बड़ा सम्मान किया। और जब उनके घर पे गए तो उन्होंने बढ़िया पकवान खिलाए हमको, खूब डट के साथ। हमने कहा सेठ जी आप भी कर लो। बोले नहीं हम बाद में करेंगे। हमने सबने भोजन कर लिया और जब सेठ जी की थाली आई तो देखा मूंग की दाल के साथ रूखी रोटी आई। हमने कहा सेठ जी ये क्या? अरबों की संपत्ति है, करोड़ों के टर्नओवर हर महीने होते और मूंग की दाल के साथ रूखी रोटी खाते हो? हाँ? जब ठीक से खाना ही नहीं खा सकते, ठीक से पा नहीं सकते, तो काय की कमाई, काय का पैसा, काय की दौलत? तो रोते रोते सेठ जी बोले महाराज डॉक्टर ने कहा है कि चिकन ही खाऊंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बोले नेक भी मीठा खा लेता हूं तो डायबिटीज शुगर 450 पार करती है, क्या फायदा? तन से दुखी है, संपत्ति खूब है लेकिन तन से दुखी है साहब। कोई मन से दुखी है, मन से क्यों दुखी है? बोले भगवान का दिया सब कुछ है, हा?
बेटा बेटी सब दिए, भगवान ने संपत्ति खूब दे दी, लेकिन महाराज देखा कि बेटा है एक इकलौता है, बोले ठीक से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बेटे को भेज दिया विदेश, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। MBBS की उसने, MD किया, MS किया, डॉक्टर बन के आया। पिताजी बड़ा खुश, संपत्ति की कमी ने तुरंत हॉस्पिटल खुलवा दिया बनवा करके, बढ़िया एकदम। अब सोच रहे, बोले बेटा डॉक्टर बन के आया, हॉस्पिटल खुलवाई दिया, अब कोई बढ़िया कन्या मिल जाए उससे विवाह कर दे। और कन्या ऐसी मिले, पैसे की तो कमी नहीं, पैसा तो चाहिए ही नहीं साहब, कन्या ऐसी मिल जाए तो बोले पूरे घर को स्वर्ग बना देगा। भजन पूजा पाठ करने वाली, हाँ, नियम संयम वाली, आचार विचार अच्छे हो उसके। पिताजी देख रहे हैं बेचारे कोई कन्या मिल जाए, सुशील कन्या। पिताजी बेचारे कन्या ही ढूंढते रह गए, और बेटा नौकरानी को लेके भाग गया। प्रेम से बोलो राधे। तुम ढूंढते रहो कन्या, उसने तो कर ली शादी, कोर्ट मैरिज कर ली। अब बताओ, मन से दुखी हो गए ना। कभी बेटा नहीं सुनना, कभी बेटी नहीं सुननी, कभी घरवाली से ही लठ बज जाए, हाँ, आपस में झगड़ा हो जाए, तो मन से दुखी हो गए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में तो रहे तो उदास, और धन में ना तो महाराज संसार में हमें नहीं लगता कोई जो कह देता है नहीं महाराज अब बहुत कमा लिया, अब नहीं कमा। संसार में कि जो 10 20 50 मिले, 7 हो ये सहस्त्र तो लाख मगेगी, और कोटि अरब खरब मिले, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। कि स्वर्ग पताल को राज चाहे, तृष्णा अधिकाधिक और बढ़ेगी। रे मूर्ख एक संतोष बिना, खल तेरी ये प्यास कबहू न बुझेगी। बोले प्यास बुझ ही नहीं सकती पैसे की। बोले जो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास दौलत नहीं है, वे निर्धन लोग कहते हैं कि बोले भैया हमारी दृष्टि में तो जिनके पास पैसा है वही सुखी है, जो धनवान है वे बहुत सुखी है साहब। लेकिन हमसे पूछो साहब, हमने धनवानों को, हमने पैसे वालों को बहुत नजदीक से देखा है। बड़े बड़े पैसे वालों को 2011 में आदित्य बिरला ग्रुप हिंडाल को रेणुकूट में कथा करके आए बिरला जी के। वहां के जो मैनेजर, जिनकी 4.5 लाख रुपया महीने सैलरी, और स्थिति जो अभी बताई सेठ जी की, रूखी रोटी खाते, क्या फायदा। जिनके पास पैसा नहीं है वे कहते हैं धनवान सुखी है, लेकिन धनवान कि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। कि इंद्र कहे ब्रह्मा है सुखी, और ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। अरे तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सब दुखी है प्यारे, कोई सुखी है ही नहीं। बस सोचते भले ही रहो। दीन के जिनका बस पैसा नहीं, कहते हैं धनवान सुखी, धनवान कहते हैं राजा सुखी, राजा कहता है महाराज सुखी, महाराज कहते हैं इंद्र को सुख, इंद्र कहते हैं ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा जी का विष्णु सुखी। हाँ, लेकिन क्या कोई सुखी है? हाँ, कबीरदास जी कहते हैं, कबीर बाबा कहते हैं कि धनवान सुखी हैं। कबीर जी की भाषा में सुने तो कबीर जी कहते हैं धनवान सुखी हैं, लेकिन कबीर जी की भाषा में धनवान है कौन? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता तो ही जानिए जापे, राम नाम धन होए कबीरा, राम नाम धन हो, राम नाम धन होए कबीरा,
कर सके, ना काहुए कछु दे, लोभी दान न कर सके, ना काहुए कछु दे। खड़ो बिजू का खेत में, खाई न खावन दे कबीरा, खाई न खावन दे, ओ खाई न खावन दे कबीरा, खाई न खावन दे। कबीर जी की भाषा में अगर देखा जाए तो संसार में कोई धनवान है ही नहीं। बोले धनवंता सोई जानिए, जप राम नाम धन होए। जिसने राम नाम का धन कमाया है, जिसने कृष्ण नाम की पूंजी कमाई है। तो कहा कि तापत्रय विनाशाय, बोले तीनों प्रकार के तापों को दूर करने की प्रभु की सामर्थ्य है। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार जिनका कार्य है। और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का, कार्य का, सामर्थ्य का परिचय देते हुए भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम, यानी कि केवल मैं नहीं, वयम हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक में भागवत के जो मुख्य आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उन सुखदेव जी को वंदन किया। कियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपीत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। जो भागवत के मुख्य आचार्य हैं और जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही संन्यास ले लिया, संन्यास। ऐसे सुखदेव भगवान जिन्होंने जन्म से ही संन्यास ले लिया। अरे मुंडन तो तब कराया जाता है जब सिर पर केस आ जाए, जब केस ही नहीं तो काय का मुंडन। संस्कार तो तब कराए जाते हैं जब संस्कारों का अभाव हो। अरे इन्हें तो पैदा होते ही वन में चले गए। ऐसे वीतराग संत शिरोमणि आचार्य प्रवर्षि सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही भगवान की समाधि में बैठ गए। ऐसे सुखदेव भगवान को वंदन किया द्वितीय श्लोक में। और तृतीय श्लोक में इस भागवत जी जैसे ग्रंथ की दिव्य और भव्य कथा को श्रवण करने के लिए बड़ी सुंदर कथा बताई गई, जगह बताई गई कथा को कहने के लिए। कि नैमिषे सूतमासीनं मविवाद्य महावतीं, कथामृतरसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। बड़ी सुंदर जगह बताई। बोले नैमिषारण्य की भूमि, नैमिषारण्य की बड़ी पावन सुंदर भूमि। और उस भूमि में एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, 50 नहीं, 88,000 सौनका ऋषि निवास करते हैं। उन सौनका ऋषियों का जीवन कैसा है? बोले पहली बात तो ये कि उनकी उम्र ही बहुत है। कोई 2000 वर्ष का है, कोई 1500 वर्ष का, कोई 2500 वर्ष का, कोई 3000 वर्ष का। लंबी लंबी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ी साहब। हाँ, बड़ी बड़ी लंबी उम्र है सबकी, हजारों वर्ष की उम्र। और कहते हैं इन ऋषियों का जीवन क्या है? बोले कथा मात्र का जीवन है। इनका जीवन केवल कथा है। 88,000 में से एक वक्ता बनकर के बैठता है, बाकी सबरी श्रोता बनकर के कथा सुनते हैं। एक ग्रंथ की कथा पूरी होती है, तुरंत दूसरे ग्रंथ की शुरू, दूसरे की विश्राम, तीसरे की शुरू। इनका तो जीवन ही केवल कथा मात्र ही का जीवन है। और ऐसे सौनका ऋषियों के मध्य में जब एक दिन अपने नित्य के कर्मों से सौनका ऋषि निवृत्त होकर के बैठे कि उसी समय
श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी का आगमन हुआ और आश्चर्य की बात तो यह है कि इन सूत जी की उम्र केवल 20 वर्ष की है भैया। और 20 वर्ष के सूत जी महाराज का जैसे ही आगमन हुआ तो कहते हैं उन 88,000 ऋषियों ने एकदम अपना आसन छोड़ दिया। आसन को छोड़ करके उनकी जय जयकार करने लगे, उनको वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे, एकदम साष्टांग से लेट गए चरणों में। जय हो सूत जी महाराज, जय हो। और सूत जी ने जैसे ही देखा ये बड़ी बड़ी उम्र के महात्मा, लंबी लंबी इनकी दाढ़ी जटाएं और ये हमको प्रणाम कर रहे हैं, सूत जी घबराए साहब। हाँ, सूत जी एकदम पीछे हट गए, बोले आप लंबी उम्र के महात्मा, आप ये क्या करते हो? आप ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? पाप का भागी क्यों बना रहे हो हमको? अब सूत जी उनके चरणों में लेट गए। अब ऋषि सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं और सूत जी ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं, एक दूसरे को दंडवत कर रहे हैं। एकदम ऋषियों ने कहा, बोले सुनो सूत जी, सुनो महाराज, हमने अपने पूर्वजों से जाना है, हमने जो कुछ भी धर्मशास्त्र पढ़े हैं हमने ये जाना है कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में भी बड़ा हो जाता है साहब। कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च कि ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धस्य किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन हमने जो जाना है तो बस इतना ही जाना है कि ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धस्य किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। और आप तो ज्ञान में बहुत बड़े हो हमसे, हम उम्र में बड़े हैं लेकिन आप तो ज्ञान में बड़े हो। स्पष्ट कहा कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ और सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। बोले आप एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कोटि सूर्य समप्रभ। बोले आप तो करोड़ों सूर्य के समान हो साहब। बोले ये जो सूर्य नारायण निकलते हैं दिन में, ये सूर्य नारायण, बोले ये सूर्य नारायण संसार में जो अंधकार होता है ना, उस अंधकार को तो दूर कर सकते हैं, लेकिन मानव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, उस अज्ञान को दूर करने में ये सक्षम नहीं है। बोले इनके सामर्थ्य नहीं है जो मानव के हृदय का अज्ञान दूर कर दे, ये सूर्य भगवान। लेकिन आप तो कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। बोले मानव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, उस अंधकार को दूर करने में आप एक नहीं, दो नहीं, कोटि सूर्य समप्रभ, आप करोड़ों सूर्य के समान हो। हम आपके चरणों में बार बार वंदन करते हुए बस यही प्रार्थना करते हैं कि सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जो कथा हमारा मंगल करने वाली हो। कि श्रेयसाम यद्भवश्रेय पावनानां च पावनम और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद साधनम तद्वदाधुना। बोले श्रेयसाम यद्भवश्रेय, जो श्रेष्ठों को भी श्रेष्ठ करने वाली है, श्रेष्ठों में भी जो परम श्रेष्ठ है। श्रेयसाम यद्भवश्रेय पावनानां च पावनम, पवित्रों को भी जो पवित्र करने वाली है साहब। और मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को एकदम रसायन के समान लगने वाली है। और कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना, भगवान श्री कृष्ण से जो मिलाने वाली है, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है, गोविंद के चरणों तक ले जाने वाली जो कथा है, वो कथा हमको सुनाओ, वो कथा हम सुनना चाहते हैं। इतना सुनते ही सूत जी महाराज गदगद हुए और कहा, बोले सुनो ऋषियों, वो कथा तो एक ही है और वो कथा तो हमारे बांके बिहारी की कथा हो। कथा मेरे बांके बिहारी
वेदों की महिमा हर संसारी की कथा मेरे बांके बिहारी की। ओ जीवन मरण से तुमको छुड़ा दे, जीवन मरण से तुमको छुड़ा दे हर संसारी की कथा मेरे बांके बिहारी की। कथा मेरे कुंज बिहारी की। कथा मेरे बांके बिहारी की। कथा मेरे बांके बिहारी की। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। देखो भैया, मानते हैं कि आपने सुबह से बहुत परिश्रम किया है, यात्रा लेकर के आए और यात्रा लेने करके आने के बाद भी आपने हवन यज्ञ किया, सुबह से इंतजार भी हमारा बहुत किया है। आप थक गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ से जाकर के सो गए हो, हमने आराम किया हो, ऐसा नहीं। हम भी यहाँ से जाने के बाद 6-5:30 बजे तक वहाँ चीखे चिल्लाए, उसके बाद वहां से सीधे चले और यहाँ आकर के बैठ करके चीखना शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई विश्राम करके आए हैं। आप थक गए, मानते हैं, लेकिन जब कथा में बैठे हैं तो कीर्तन हो, भजन हो, तो ये बिना ताली के अच्छा नहीं लगता साहब। हाँ? हम लोग जब मुख से कीर्तन को गाते हैं तो ये शब्द ब्रह्म होता है, हम जब ताली बजाते हैं तो ये नाद ब्रह्म होता है। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब दोनों मिलते हैं ना, तो पर ब्रह्म चाहे कहीं भी हो, उस पर ब्रह्म को आना ही पड़ता है। उठाओ दोनों हाथ और ताली सेवा करते हुए जय हो। मेरे बांके बिहारी की। कथा मेरे बांके बिहारी की। ओ गौरव है वेदों की महिमा, गौरव है वेदों की महिमा हर संसारी की कथा मेरे बांके बिहारी की। कुंज बिहारी की। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। कितने भागवत की कथा है, परम पवित्र भागवत की कथा, जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी स्वर्ग में तरसते रहते हैं। जब राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा ना, सुखदेव जी महाराज उनको गंगा के पावन तट पर भागवत की कथा सुनाने को तैयार हुए, और जैसे ही बैठे तो उसी समय देवराज इंद्र अन्य देवताओं को लेकर के पधारे, अमृत का कलश लेकर के, और सुखदेव जी से कहा, बोले प्रभु, ये जो भागवत कथा अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हो, ये हमको पिला दो, और इसके बदले में हम ये स्वर्ग का अमृत लाए हैं, ये आप परीक्षित को पिला दो। इससे परीक्षित की अमर हो जाएंगे, वे मरेंगे नहीं, उन्हें मृत्यु का भय, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे, और भागवत कथामृत पी करके हम धन्य हो जाएंगे। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगी। सुखदेव जी ने मन में सोचा कि देखो, अगर ये
श्रोता बनकर के कथा सुनने आते तो कथा सुनाने में कोई आपत्ति तो थी नहीं, कथा तो सबके लिए है भैया। लेकिन ये श्रोता बन करके नहीं आए, ये तो सौदागर बन करके आए। सौदा कर रहे हैं, बोले अदला बदली कर लो साहब, अमृत का कलश ले लो और भागवत कथा अमृत दे दो। और सौदा तो उसमें होता है, सौदा तो बराबर की वस्तु में होता है। कहां कांच का टुकड़ा, कहां बहुमूल्य मणि। बोले इन्होंने जो भागवत की तुलना स्वर्ग के अमृत से कर दी, तुच्छ अमृत से ये हमको अच्छा नहीं लगा। बोले ये श्रोता बन करके नहीं आए, ये सौदागर बन करके भी नहीं आए, ये तो ठगिया बन करके आए, ठगने आए हमको। स्पष्ट कह दिया। बोले सुनो, परीक्षित से पूछो, उनको भागवत कथामृत सुनना है, भागवत कथामृत का पान करना है, ये स्वर्ग का अमृत। परीक्षित बोले गुरुदेव आप ही थोड़ा निर्णय कर दो, इनको हानि का महत्व हमको बता दो तो हमको पता चल जाए, आसानी हो जाएगी। बोले सुनो परीक्षित, बोले स्वर्ग का अमृत तुम्हें अमृत प्रदान करेगा, लेकिन भागवत कथामृत तुम्हें अभयत्व प्रदान कर देगा। बोले स्वर्ग का अमृत तुम्हें दीर्घजीवी बनाएगा, लेकिन भागवत कथामृत तुम्हें दीर्घजीवी नहीं, ये तो दिव्यजीवी बना देगा। बोले स्वर्ग का अमृत, बोले स्वर्ग में जाओगे तुम्हारे एक एक करके पुण्य सब छीड़ होने लगेंगे। स्वर्ग का अमृत तुम्हारे पुण्यों को छीड़ कर देगा, पुण्यों को नष्ट कर देगा। और जैसे ही पुण्य नष्ट होंगे, जो छीड़े पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, यहीं पटक दिए जाओगे मृत्यु लोक में। और भागवत कथामृत बोले ये आपके पुण्यों का नहीं, ये तो आपके पापों का नाश करने वाला है। बोले हे स्वर्ग का अमृत एक कांच का टुकड़ा है, और ये भागवत कथामृत बहुमूल्य मणि है। स्वर्ग का अमृत पक्षपाती है, ये केवल उनको प्राप्त होता है जो पुण्य करते हैं और पुण्य करके स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, केवल उनको मिलता है। लेकिन भागवत कथामृत पक्षपाती नहीं है, ये तो सबको सुलभ है साहब, सबके लिए है, ये पक्षपाती नहीं है। इतना सुनते ही परीक्षित ने कह दिया, बोले सुनो हमको नहीं चाहिए, स्वर्ग का अमृत हटाओ यहाँ से। और जैसे ही स्वर्ग का अमृत हटवाया, सुखदेव जी ने फटकार लगा दी। बोले ओ देवताओं, अभक्तांश समिज्ञायो नारद्यौ स कथामृत, हटाओ यहाँ से, ले जाओ। अभक्त जान करके भगा दिया वहां से। देवता बेचारे रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से जैसे ही देखा, ब्रह्मा जी ने मुंह लटकाया देवताओं का। तुरंत कहा, बोले देवताओं क्या बात है, काय को रो रहे हो? सो पूरी घटना नारद जी इंद्र ने सुनाई कि हम देवता होकर के भी स्वर्ग के ये भागवत कथामृत से वंचित, और वह मृत्यु लोक में साधारण मानवों को प्राप्त है भागवत कथा। ब्रह्मा जी बोले अब रोना बंद करो भैया, 7 ही दिन की बात है, 7 दिन में पता चल जाएगा भागवत कथामृत के प्रभाव से परीक्षित का क्या परिणाम हुआ। और 7 दिन बेचारे वहीं रुक गए, और ब्रह्मलोक में रुके। 7 दिन बाद क्या हुआ? बोले परीक्षित की तो मुक्ति हो गई, और परीक्षित भगवान के वैकुंठ धाम से विमान आ गया, विमान में बैठ करके चल दिया। और जैसे ही परीक्षित चले, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से जैसे विमान ऊपर गया, तो ब्रह्मा जी बोले भैया इस विमान में जो पीले पीले कपड़ा पहन कर को बैठो है? तुरंत देवताओं ने कहा वो परीक्षित ही तो है महाराज। अरे ब्रह्मा जी मुक्ति मिल गई उसे, भगवान के धाम से विमान आ गया, विमान में बैठ करके क्या मुक्त हो गया वो? तो कहते केवल 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति देख करके 4 मुंह वाले ब्रह्मा बाबा की बुद्धि भी चकरा गई साहब। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि धाता अपि विस्मितः, 4 मुंह वाले विधाता ब्रह्मा की भी बुद्धि चक्कर खा गई। बोले केवल 7 दिन में मुक्ति बस? हाँ। ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया, और तराजू लगा करके जैसे ही भागवत को तौला, एक पल्ले में तो समस्त साधनों को रख दिया, संसार के जितने भी सुख सुविधा भौतिक साधन है सबको रख दिया, और दूसरे पल्ले में केवल भागवत को रखा। और जैसे ही तौला तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् कि तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी ने देखा, आश्चर्य में पड़ गए। बोले भैया ये तो गजब है गए हो। बोले का है हो? बोले भागवत जी का पल्ला अपने प्रभाव के कारण एकदम नीचे चला गया। भारी होशो भूल रहे हो,
हल्को गयो आकाश। जो भारी होगा वही तो नीचे जाएगा ना। भागवत जी का पल्ला अपने प्रभाव के कारण नीचे चला गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत देवताओं से कह दिया, बोले ओ देवताओं, ये भागवत कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं है। बोले क्या है? बोले तेरेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। बोले ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। श्री कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही श्री कृष्ण है। बोले भगवान साक्षात भागवत संहिता में आकर के विराजमान हुए। क्यों? क्योंकि कलयुग के कलुषित प्राणियों की बुद्धि में जो विकृति पैदा हुई है ना, उस विकृति को सत्कृति में परिणत करने के लिए, बदलने के लिए भगवान स्वयं भागवत संहिता में आकर के विराजमान हुए। और वही कथा जो देवताओं को दुर्लभ है, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। जैसे ही सुना तो तुरंत ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज कथा तो आप सुनाओगे, वो हमको भागवत की कथा सुनाओगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये सप्ताह पद्धति कब से प्रारंभ हो गई? इस भागवत की कथा 7 दिन में कब से प्रारंभ हुई सुनना? सप्ताह पद्धति कब से शुरू हुई? हम जानना चाहते हैं। तो तुरंत सूत जी ने कहा कि सबसे पहले सप्ताह पद्धति प्रारंभ हुई ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उन्होंने सबसे पहले 7 दिन में ये कथा नारद जी को सुनाई। सोनका ऋषि बोले मजाक तो नहीं कर रहे आप? बोले काय का मजाक? हम कोई मजाक कर सकते हैं आपसे? हाँ? बोले अरे आप बात ही ऐसी कर रहे हैं कि सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई सबसे पहले 7 दिन में। अरे सनत कुमार तो ऐसे हैं जो महाराज एक जगह बैठ गए तो बस महीनों बैठे हैं साहब, वो तो कहीं आते जाते ही नहीं है। वक्ता ऐसा जो कहीं आता जाता नहीं, और श्रोता नारद जी ऐसे जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, 2 घड़ी से ज्यादा रुकते ही नहीं कहीं। स्थिरस्य नारदस्य, बोले जो कहीं स्थिर है ही नहीं, नारायण नारायण करते हुए अभी यहाँ 2 घड़ी बाद वहां से वहां, वहां से वहां, इधर की उधर करना उनका काम है। हमारे ब्रजमंडल में, ब्रज में, वृंदावन में तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा इधर की उधर करे ना तो उसका नाम रख देते हैं नारद। हाँ, और बातों ही बातों में कहते हैं, बोले भैया जाते हैं दूर रहियो, जो बहुत बड़ा पक्को नारद है। जो ज्यादा इधर की उधर करता है ना, उसका नाम नारद रख दिया जाता है। तो नारद जी तो कहते हैं कि ज्यादा देर तक रुकते नहीं है कहीं। तो ऐसे नारद जी महाराज ने 7 दिन तक बैठ करके ये कथा कब सुनी, क्यों सुनी और कहां सुनी, हम ये जानना चाहते हैं। जैसे ये कहा तो शूद्र जी महाराज कहते हैं ये कथा कि एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थ समायात ददृशोस्तत्र नारद। बोले एक बार विशाला नगरी में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई बैठ करके चर्चा कर रहे थे, हरि चर्चा। विशाला नगरी अर्थात बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में बैठ करके कथा हरि चर्चा कर रहे। उसी समय नारद जी को आते देखा। नारद जी का चेहरा बड़ा उदास, हताश, एकदम रोता सा चेहरा। तुरंत देखा सनत कुमार में आवाज लगाई, अरे देवर्षि, अरे सुनो कि कथम ब्रह्मणदीन मुख कुतश्चिन्ता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। बोले कथम ब्रह्मन दीन मुखा, क्या बात है नारद जी, आज तो बड़ा बड़ा तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ, बड़े दीनहीन दिखाई दे रहे हो। अरे तुम ठहरे संत महात्मा, संतों का धन तो केवल राधा नाम होता है। हाँ, तुम्हारा कोई धन किसी ने चुरा लिया, काय को रो रहे हो? नारद जी बोले हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे महाराज। हाँ, आपको ही ढूंढ रहे थे। हाँ, बोले आपको ढूंढते ढूंढते आ गए, अब आप मिल गए
तो आपसे बस इतना निवेदन है प्रभु कि हमने पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ माना और पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके जब पृथ्वी पर गए भजन करने के लिए तो क्या देखा? बोले यहां तो बड़ा बुरा हाल है पृथ्वी पर। बोले क्यों? बोले सत्यम नास्ति तपो शौचम दया दानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। बोले सत्यम नास्ति, सत्य बिल्कुल लुप्त हो गया, सब झूठ बोलने में लगे। जिसने देखो सो झूठ बोलता जा रहा है। और सत्य एक बार भी अगर बोल दे तो अपने मन में ये सोचता है, बड़ा खुश होता है कि हरिश्चंद्र के बाद अपना ही नंबर आने वाला है। हाँ, झूठ 1000 बार बोले कोई गिनती नहीं। सत्यम नास्ति तपा शौचम, बोले तब कोई करना नहीं चाहता, तब तक कोई है नहीं। अब सबको सुख सुविधाएं चाहिए साहब। पहले के लोग कितना तप किया करते थे, कितनी मेहनत करते थे। और आजकल के बच्चों को देखो, बोले साहब 2 कदम पर भी जाते तो मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। और अगर कुल मिला के ये कह दूं बस, कोई मेहनत नहीं करना, पसीना नहीं निकालना चाहते। और पसीना नहीं निकालना इसीलिए हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है साहब। किसी की किडनी फेल, किसी का लिवर काम नहीं कर रहा, किसी को डायबिटीज, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और पहले के लोग खूब मेहनत करते थे, पसीना निकालते थे, खूब हष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहते थे, निरोग रहते थे। हाँ। आजकल देखो 35-35 वर्ष के बच्चों को हमने 20-20, 25-25 वर्ष के बच्चे बोले हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट अटैक हो गया साहब। तप नहीं करना चाहता कोई। शौचम अर्थात पवित्रता लुप्त हो गई है। बोले रसोई में भोजन बनाते हैं तो पहली बात तो शास्त्र कहते हैं खड़े होकर के रसोई बनानी नहीं चाहिए। लेकिन जब से गैस आई सब खड़े ही होकर बनाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जूता चप्पल पहन के तो मत बनाओ। जिसने देखो साहब जूता चप्पल पहन करके रसोई बन रही है, वही जूता चप्पल पहन के रसोई घर में चले गए और वही पहन करके बाथरूम करने चले गए। बोले पवित्रता लुप्त हो गई है। गांव में गनीमत है साहब, शहरों में देखो जाकर के कोई नियम संयम है ही नहीं है। नियम धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। सुबह उठे बिना दातुन किए चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, शाम को फिर नहा रहे हैं साहब, नहा के फिर घूमने फिरने चले गए। बड़ी स्थिति खराब हो गई है। और जिनकी नाइट ड्यूटी होती है साहब, उनके तो और ही हाल हो रहे हैं। जिनका तो दिन होता है शाम को 4 बजे 5 बजे दिन निकलता है उनका। पवित्रता लुप्त हो गई। शौचम दया दानम न विद्यते, दया लोगों में रही नहीं। दान की पद्धति बदल गई। अब तो दान करते, पहले तो दान होता था बाएं हाथ से, ये बाएं हाथ से किया, दाएं हाथ को पता भी नहीं चलता। और आजकल दान करेंगे, 10 रुपया भी दान करेंगे तो ये चाहेंगे सबसे पहला नाम हमारा ही बोल जाए। हाँ, लिस्ट में नाम सबसे ऊपर हो हमारा। मंदिरों में हमने देखा है लोग मूर्तियां भगवान के दरबार भेंट करते हैं। राम दरबार, कृष्ण दरबार, शिव परिवार मूर्ति स्थापित करवाते हैं और मूर्ति के साथ साथ अपने नाम का एक पत्थर और दान कर देते हैं। हाँ। बोले जहाँ मूर्ति स्थापना करो वही नीचे इस पत्थर को भी लगा देना, जिससे लोग आए मंदिर में दर्शन करने तो मूर्ति बाद में देखे, पहले हमारा नाम पढ़ ले कि हमने दान कर लिया। ये पद्धति हो गई दान की। लोग नाम के लिए दान करते हैं। दया दानम न विद्यते उदिरम भरिणो जीवा। माता पिता बालकन बुलावे, उदिर भरेशु धर्म सिखावे। जा देखो साहब, बस वो यही चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एडवोकेट बन जाए, पायलट बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इंसान बन जाए। हाँ। क्योंकि स्कूल के भरोसे छोड़ दिया। हाँ? अरे भैया स्कूल में तो अध्यापक मेहनत करेंगे ही, उनकी तो जिम्मेदारी है ही, ये तो करेंगे ही। लेकिन क्या घर में माता पिता की, बुजुर्गों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बच्चों को संस्कार दिए जाए?
अरे विद्यालय में तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे रहेगा, बाकी के सवरे समय तो घर में ही रहता है। तो घर में माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है क्या, दादा दादी की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा दी जाए कि हमारा ये धर्म क्या है, हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। अरे बहुत से ऐसे घर हैं जिन घरों में धार्मिक ग्रंथ तक नहीं है। ये भागवत गीता रामायण जैसे ग्रंथ नहीं मिलेंगे घरों में, और हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। हम कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, अरे घरों में ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अरे भैया घरों में कम से कम ज्यादा नहीं तो धार्मिक ग्रंथ तो लाके रखो। बोले गिरिराज जी की परिक्रमा में एक संत रहते थे, और वे संत भागवत जी की जो मूल जो आचार्य जी पाठ कर रहे हैं संस्कृत में, भागवत जी के 18,000 श्लोक इस भागवत में है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तीन 335 अध्याय है, उन सब का पाठ ये कर रहे हैं, क्योंकि इस व्यास मंच से हम अगर खूब बोलेंगे ना तो कितने में श्लोक बोल लेंगे 7 दिन में? 150, 200, 250 बस, उससे तो भागवत पूरी होती नहीं है। कथाएं भी बोलते हैं तो कोई कहीं से कोई कहीं से, किसी का विस्तार, किसी का सूक्ष्म, किसी का थोड़ा थोड़ा लेते। ऐसा नहीं कि हर कथा विस्तार होती है, कोई अति सूक्ष्म, कोई सूक्ष्म, कोई विस्तार। लेकिन सही मायने में जो भागवत की कथा जो होती, भागवत का पाठ पारायण, तो संस्कृत में 18,000 श्लोक आचार्य जी ही पूरे कर दिए। तो ये मूल पाठ जो भागवत के 18,000 श्लोक हैं, वो ये 18,000 श्लोक वाली भागवत अपनी कुटिया में रखते महात्मा। संस्कृत में श्लोक, लेकिन महात्मा जी तो कभी स्कूल पढ़ने ही नहीं गए, विद्यालय का मुख नहीं देखा, आ आ ई पढ़ो नहीं आवे, और संस्कृत की भागवत जी रखे कुटिया में। तो एक दिन ब्रजवासी ने आए के कही, बोले बाबा तुम पे हिंदी पढ़ो लिखो आवे नहीं। बोले और तुम संस्कृत की भागवत जी रखो अपनी कुटिया में, बोले तुम पे श्लोक पढ़ो आवे, जानो श्लोक काय तक है? बोले ना जानो। तो फिर काय को रखे हो कुटिया में, क्या करोगे जाकर? श्लोक आपको आता नहीं, पढ़ा नहीं, कभी जानते ही नहीं, कभी विद्यालय ही नहीं गए। तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वे महात्मा जी बोले कि देख बेटा, मैं भागवत जी को अपनी कुटिया में रखता हूं, पता है क्यों? क्योंकि मैं भागवत जी पर का पूजन करता हूं, तुलसी चढ़ाता हूं, चंदन लगाता हूं, आरती उतारता हूं, सेवा करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे श्लोक की चिंता है ही नहीं। श्लोक की चिंता तो बेटा तू कर, हम तो श्लोक की नहीं उस श्लोक की चिंता करते हैं। और भागवत जी ऐसी कृपा करती है कि भागवत जी का जो पूजन करता है, जो उनकी आरती उतारता है, जो उनकी सेवा करता है, वो भागवत जी ये लोक भी तारती है और वो लोक भी तारती है। हमें उस लोक की चिंता है, इस लोक की नहीं। तो भागवत जिस घर में होती है, मैंने अभी अभी कहा कि भागवत कोई किताब नहीं है, बोले भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। और भागवत की कथा हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को संस्कार दें कि अपने घरों में धार्मिक ग्रंथों को ला करके रखें, कभी बच्चों के साथ बैठ करके उन ग्रंथों को पढ़ें। उदरम वर्णो जीवा वरा काकूट भाषण। बोले लोग, लेकिन लोगों के संस्कार बच्चों को नहीं दे रहे हैं, केवल बस रुपए कमाने की मशीन बना रहे। बोले कैसे भी बच्चे पैसा कमाना सीख जाए, कैसे भी वो पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। और वरा का कूट भाषण, वाणी इतनी कड़वी हो गई है कि बोलते हैं तो ऐसा लगता है पत्थर मार रहे हैं। किसी से कहो बैठे हो तो यूं नहीं कहेगा कि हाँ बैठा हूं, यूं कहेगा चलो ठाड़ा हो जाऊं का। अरे भैया हमने कब कहा चलो खड़े हो जाओ, पूछ भी नहीं सकते। किसी से कहो और
सब ठीक है, खुश हो? बोले दुखी कर पाए तो कर ले। अरे जी क्या बात है, पूछ ही तो रहे हैं, पूछ भी नहीं सकते क्या? किसी से कहो भैया कितने भाई बहन हो, और अगर उत्तर दे दे वो 3 तो तुरंत कहे 4 होते तो का कर लेते। मतलब वाणी ऐसी हो गई लोगों की, एकदम कड़वी, पत्थर जैसे मारते। वरा का कूट भाषण। बोले हमने बड़े दुर्गुण देखे हैं। और कहते हैं नारद जी महाराज से कहा, बोले आप तीर्थों में चले जाते हैं, बोले ना सब देख लिया, संतों के पास जाते सब देख लिया, गृहस्थों के पास जाते सब देख लिया। बोले आप और तो और मैं सब जगह कलयुग के दुर्गुणों को देखते हुए जब श्री धाम वृंदावन में पहुंचा तो मैंने क्या देखा? बोले वृंदावन में यमुना किनारे एक तरुणी युवती बैठ करके रो रही थी, वृद्ध पुरुष उसके सामने लेटे। मैंने जाकर के पूछा कौन हो, ये दोनों पुरुष कौन है जो लेटे हैं? अनेक स्त्रियां कौन है? तो उस स्त्री ने जवाब दिया कि मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों पुत्र जो लेटे हुए हैं बाबा, ये कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। अनेक स्त्रियां जो सेवा कर रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, जो कोई पैर दबा रही, कोई हाथ दबा रही, कोई हवा कर रही, कोई चमड़ दबा रही, ये सब गंगा आदि नदियां हैं। लेकिन हे नारद जी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरी उम्र 20 वर्ष, माता की उम्र 20 वर्ष और पुत्रों की उम्र 80 वर्ष। एक माता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? आपसे निवेदन है कोई उपाय करो। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैंने बड़े उपाय कर लिए। वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठे मोहर मोहर, वेद पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो कहते उसी समय आकाशवाणी हुई कि व्योमवाणी तदैव आभूम मानुषे क्षुद्रतामति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। नारद जी तुम इसके लिए सत्कर्म करो, सत्कर्म से ही भक्ति का दुख दूर होगा, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। और ये सत्कर्म तुम्हें संतों से पता चले। आकाशवाणी तो मौन हो गई, लेकिन नारद जी चक्कर में पड़ गए। बोले गीता पाठ कर लिया, वेद पाठ कर लिया, इनसे तो कुछ हुआ नहीं। क्या गीता पाठ वेद पाठ सत्कर्म नहीं है? वो कौन सा सत्कर्म है जिसकी बात आकाशवाणी ने कही? नारद जी ने दौड़ लगाई, सनत कुमारों के पास आए और सनत कुमारों से पूछ रहे हैं कि वो सत्कर्म कौन सा है जिसकी बात आकाशवाणी ने कही। अब वो सत्कर्म कौन सा है? सनत कुमार क्या बोले, ये कथा तो हम कल ठीक दोपहर कितने बजे से 12 बजे से श्रवण करेंगे। आप सब लोग पधारे। हाँ, आप सब लोग समय से पधारे। और देखो आप लोगों को तकलीफ हुई, मैंने जानबूझ करके आपको कोई तकलीफ नहीं दी है। और आपको कष्ट हुआ है आज के लिए, तो हृदय से आप सब लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं भक्तिमती माताओं बहनों को व्यासपीठ से बार बार वंदन करते हुए, सभी श्रद्धालु भाई बंधु बुजुर्गों को व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए, आप सभी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए अपनी वाणी को आज विराम देता हूं। और कल समय से कथा प्रारंभ करेंगे और समय का विशेष ध्यान रखते हुए आप भी पधारें और अभी की कथा को विश्राम देंगे। जय जयकार करेंगे, आरती करेंगे। श्री राम। आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी, आरती गाऊं हे बनवारी तेरी, आरती गाऊं हे बनवारी तेरी, आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, हो देख छवि तेरी बलि बलि गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती
चरणों से निकली गंगा प्यारी, 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 पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो, इन चरणन के दर्शन पाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रस भान दुलारी, सोहे ब्रस भान दुलारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता दिक सब सखियों युगल छवि हृदय में बसाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हरि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। देवानि पुष्पै वन्दनं ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया